बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो आपने टॉपिक है थंबनेल पे देख लिया होगा। सोचा कि आज की वीडियो में आप लोगों से मैं थोड़ा सा अपना ट्रिप शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये ट्रिप और ये वीडियो एडिटिंग मैंने इतनी इंजॉय की। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना फैमिली का अपना बैकग्राउंड दूं। मेरे फादर आर्मी में थे और मैंने थ्रू आउट अपने मुझे जब तक मेरी मेमोरी में सेव है, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ थ्रू आउट बाय रोड सफ़र किया। आर्मी में होने की वजह से हमारे मोस्टली जो पोस्टिंग एरियाज़ थे वो कोयटा, गिलगित, खारियाँ, नुकुंडी, मुल्तान और ये सब एरियाज़ थे। जो मोस्ट मेमोरेबल थे वो गुजरावाला कैंट का और जो गिलगित और कोयटा के जो पोस्टिंग्स थी वो एक्सट्रीमली मेमोरेबल थी। बात बताने का मकसद ये है कि फ़ादर आर्मी में थे और मैंने थ्रू आउट जब तक मेरी मेमोरी में है सेव, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बाय रोड सफ़र किया। मेरे जो पेरेंट्स की फैमिली थी वो पेशावर होती थी, तो हर पोस्टिंग एरिया में ये होता था कि हम लोग पेशावर ज़रूर विज़िट करते थे और रास्ते से हम लोगों को रावलपिंडी टच करना होता था। तो बड़ी स्पेशल मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। रावलपिंडी में मेरी जो मदर हैं उनकी एक रिलेटिव होती थी जो बहुत ज़्यादा सॉरी टू यूज़ द वर्ड बहुत मोटी होती थी और हम उनको बचपन में बहुत अर्ली टाइम से पे या बोलते थे मोटी आंटी। ये वर्ड इतना कॉमन हुआ कि बड़े होने के बाद भी हम उनको मोटी आंटी बुलाते थे, वो माइंड नहीं करती थी। तो मेमोरी में ऐसे सेव है कि जब हम लोगों अगर मैं स्टार्ट से देखूं, जो एक धुंधली सी एक मेमोरी है वो ये है कि हम लोगों का बाय रोड सफ़र था गिलगित से पेशावर का, और पेरेंट्स की वो एक गाड़ी होती थी ब्राउन कलर की, उसके पीछे ओपन स्पेस होती थी, कवर्ड होती थी बट इतनी स्पेस होती थी कि एक मैट्रेस आ जाता था। तो मामा बाबा ये करते थे कि एक बड़ा सा मैट्रेस होता था वो वहाँ बिछा देते थे और उस टाइम हम तीनों बहन भाई उस मैट्रेस में मौजूद होते थे। छोटे थे तो इजीली एकोमोडेट हो जाते थे। तो यकीन करें मामा बाबा का बाय रोड म्यूज़िक सुनना, क्लासिकल म्यूज़िक सुनना, उनसे पूछना कि हम कब पहुँचेंगे, सफ़र कब ख़त्म होगा। तो मेरे लिए बाय रोड सफ़र बहुत मतलब इस हद तक। अब एक और मेमोरी आप लोगों से बात करते हुए याद आ रही है कि हमारा कोयटा का जो ट्रिप था वो मोस्टली जो हमारे ट्रिप्स थे सबसे ज़्यादा लंबा गिलगित का था, जो ऑलमोस्ट 24 आवर्स था गिलगित से पेशावर का। उस टाइम पे रोड्स की सिचुएशन फ़र्क थी। मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। फिर जब कोयटा का सफ़र था मुझे अच्छे से याद है कि वो 3-4 दिन का था और हमने थोड़ा पॉज लेकर हम लोगों ने इस अपने बाय रोड ट्रिप को कंप्लीट किया। तो मेरे लिए जो बाय रोड सफ़र है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब मैं जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बाय रोड ट्रैवल किया हुआ है उनको अंदाज़ा होगा कि इसका एक अपना चार्म होता है। आप अगर कोई बलूचिस्तान के बॉर्डर एंटर हो रहे हैं और वहाँ के पहाड़ों को एंजॉय कर रहे हैं, वो एक अलग फ़ील है। आप पंजाब एरिया में जीटी रोड से गुज़र रहे हैं, उसके एक अलग एक एन्जॉयमेंट है। तो मेरे लिए जब ये ट्रिप फाइनली डिसाइड हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि हम अंकारा जा रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम बाय रोड ट्रिप कर रहे हैं एंड ऑफिशियली टर्की में 7 साल हो गए हैं। और मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि फाइनली अब हम सेटल हैं और एक लाइफ का मेरा एक नया पार्ट था कि एक नई कंट्री में नई जगह पर बाय रोड सफ़र कैसा होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि मैं टर्की का एक बाय रोड सफ़र एंजॉय करूं कि वो कैसा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने बहुत ज़्यादा इंश्योर किया कि मैं जीटी रोड से ज़रूर गुजरना चाहूँगी। ऑफ कोर्स टर्की में हम लोग उसको जीटी रोड तो नहीं बोलेंगे, पर आप लोग को मेरी बात समझ आ गई होगी कि अदर देन हाईवे आई जस्ट वांटेड टू विटनेस के यहाँ के जो एरियाज़ हैं वो कैसे दिखते हैं एंड कैसे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। स्पेशली बच्चे शादी के बाद भी मेरा जो ये है कि शादी के बाद मैं लाहौर सेटल हो गई थी, तो पेरेंट्स मेरे रावलपिंडी होते थे, तो वो तो 4 घंटे का बड़ा छोटा सा एक सफ़र होता था। पर जब सादिकाबाद और रहीम यार ख़ान हमें जाना होता था रावलपिंडी से, तो वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस होता था। तो इवन शादी के बाद भी ये हम लोगों का जो बाय रोड ट्रैवल है ये चलता रहा। जो 2 बड़े बेटे हैं उस वक्त बहुत छोटे होते थे, उनके लिए उनकी कार सीट्स होती थी और वो ट्रैवल करते थे। अब माशाल्लाह बड़े हो गए थे, तो बड़ा बेटा उमर, उसने बहुत इंजॉय किया। और यकीन करें कि वो एक ना ऑफ कोर्स उन लोगों की बैकेंड पे लड़ाइयाँ चल रही थी। मैं वीडियो के एक
एक पॉइंट पर आप लोगों को छोटा सा वो क्लिप दिखाऊंगी कि नॉन स्टॉप इनकी गपशप और बातें चल रही हैं, बट आई रियली एंजॉयड। तो आज की वीडियो बस थोड़ा सा मैंने एक इंट्रो देना था कि मेरे लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल थी, तो बस थोड़ा सा आप लोगों को से अंकारा का ट्रिप शेयर करूँगी, थोड़ा सा अपना एक रिव्यू दूँ कि मुझे कैसा लगा अंकारा। आई वॉज ऑफ द व्यू कि अंकारा कैपिटल है तो थोड़ा सा इस्तांबुल से डिफरेंट और आई थिंक सो ज़्यादा अच्छा होगा। आई नो उसकी इस्लामाबाद जैसी फील्स होंगी जिस तरह कैपिटल होता है, बट रियली इस्तांबुल और अंकारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस्तांबुल इज़ मच मोर ब्यूटीफुल एंड मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। अंकारा ने कुछ पॉइंट्स पे मुझे डिसअपॉइंट किया, और मुझे ऐसा लगा कि जो टर्किश गवर्नमेंट है उनका सारा फोकस इस्तांबुल पर है, रादर इसके कि उनका कैपिटल अंकारा जो है वो ज़्यादा खूबसूरत एंड ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इस्तांबुल तो यकीन करें कि मैं उस मतलब ये काफ़ी एग्जैजरेशन हो जाएगी। मैं इस्तांबुल की ग्रीनरी की बात करूँ, उसका लैंडस्केप की बात करूँ, उसकी सीनरी की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ लाइक 10 on 10। अंकारा ने मुझे यकीन करें कि हम लोग मैं एक टाइम पे मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं वीडियो एडिटिंग के टाइम जो मेरे और हस्बैंड की कार में गपशप हो रही थी रिकॉर्डिंग अंकारा, मैं वो वैसी की वैसी ही डाल दूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं डाल सकती, ऐसा ना हो कि हस्बैंड से डांट पड़ जाए। बट यकीन करें कि हम जो डिस्कशन आपस में कर रहे थे, कुछ पॉइंट पे तो हमें लग रहा था कि बिल्कुल पाकिस्तान है, एंड हम लोग सिटीज़ डिस्कस कर रहे थे कि नहीं ये रावलपिंडी है, नहीं ये लाहौर वाली फील्ड्स आ रही हैं इस क्या कहते हैं पुल के नीचे से गुज़र के। तो अंकारा ने कुछ पॉइंट्स पे मुझे डिसअपॉइंट किया। इस्तांबुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मैं जब अंकारा से वापस इस्तांबुल आ रही थी, तो जब हम लोग इस्तांबुल एंटर हुए तो यकीन करें कि एक तो घर वाली फ़ील होती है कि फ़ाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद आप थक जाते हो और घर आते हो, पर यकीन करें बस मुँह से ना बार बार शुक्र था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल में हम रहते हैं। आई नो अंकारा में रहने वालों की एक अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, जिस तरह कुछ लोगों को इस्लामाबाद पसंद होता है, पर अदर दैन अगर मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है, बट अदर दैन इस्लामाबाद के हम कुछ एस्पेक्ट्स देखें, अंकारा में कुछ चीज़ें हो सकती थी। मतलब अंकारा कैपिटल है, अगर जो एस्पेक्ट्स इस्तांबुल में ये लोग इतना कंसिडर कर रहे हैं, मैं उन डिस्कशन में जाऊंगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इस्तांबुल में वो पॉइंट नोटिस हो रहे हैं तो अंकारा में भी होने चाहिए थे। सो इन शॉर्ट अंकारा के निस्बत इस्तांबुल ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस ये छोटा सा एक ट्रिप था, हम लोगों ने अपने कुछ फैमिली के साथ मिलना था, एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, उसके भी क्लिप्स आप देखेंगे। बट मैं ज़्यादा वीडियो पे अपना इस वीडियो में इतना वॉइस ओवर नहीं दूंगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा साथ में, एंड आई वांट कि आप लोग मेरे साथ अंकारा को एंजॉय करें। टर्की ट्रैवल करते हुए यहाँ की रोड्स कैसी दिखती हैं, यहाँ का व्यू कैसा है, और एक पॉइंट पर मैं नीचे कैप्शन दे दूँगी, वो जीटी रोड का एरिया है कि जीटी रोड की तरफ जो व्यू है वो कैसा दिखता था। तो रात का टाइम हो चुका था, उस तरह प्रॉपर व्यू नहीं था, डे लाइट जिस तरह चीज़ें समझ आ रही हूँ, बट आइडिया हो गया था कि टर्की की जीटी रोड्स किस तरह दिखती हैं। सो आई होप आप लोग मेरे साथ ये वीडियो एंजॉय करेंगे। थोड़ी लंबी हो गई, आई थॉट कि मैं इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करूँ, बट देन आई सेडेड कि इसको डाल देते, लंबी भी है तो चले खैर है, कुछ नहीं होता। जी फ्रेंड्स, तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी एंड आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं आई रिपीट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आई वांट आप लोग ख़ुद ये वीडियो देखें, एंजॉय करें। हम लोग को कार में जो म्यूज़िक हम प्ले कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आप लोग को बैकग्राउंड में कुछ वो सुनने को मिलेगा। और अगेन जिनकी नॉलेज में नहीं है, अंकारा टर्की का कैपिटल है, जिस तरह हम कहेंगे इस्लामाबाद। इस्तांबुल 7 साल रहने के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था मेरे लिए। आई रिपीट, हर इंसान की एक अपनी अटैचमेंट्स होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, एक थिंग्स टू डू होती हैं लाइफ की। तो इस्तांबुल रहते हुए ये मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, बाय रोड ट्रैवल करना और टर्की के एक आस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना। तो इस्तांबुल से हमने अंकारा का बाय रोड जो सफ़र है वो हमारा, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे। नहीं तो बोर्ड की अंकारा की नहीं लिखा हो, कहाँ लिखा हो? ये ऊपर। अच्छा, मैं वीडियो बना रही हूँ।
वाकई वाकई बहुत प्यार है, वो प्यार लेने आ रहा है। प्यार नहीं करते। मेरी माँ सुनहरा मारिया बहुत प्यार करती है मेरी बेटियाँ। तुम्हारे लिए खाना लाई है? नहीं अकेले थे। अच्छा आप दे रहे थे तो मैंने क्या कहा कोई है उनका इंतजार कर रहे थे। Ta-da! Ta-da!